Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Khimsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. Today we will be discussing about how to use calendar spreads. Calendar spreads ये बहुत ही एक यूनिक स्ट्रैटेजी है. So इसके बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं. इसको बेस रख के हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं जो हम आने वाले दिनों में देखेंगे. तो ये स्ट्रैटेजी का बेस है कैलेंडर स्प्रेड. तो आगे एडवांस स्ट्रैटेजी समझने के लिए हमारा बेस एकदम क्लियर होना चाहिए. तो हम आज ये कैलेंडर स्प्रेड्स कैसे बनाना है उसका वीडियो बना रहे हैं. देन सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैलेंडर स्प्रेड्स होते क्या है. तो कैलेंडर स्प्रेड्स एक ऐसा अरेंजमेंट है ऑप्शन में जिसमें हम सेम स्ट्राइक प्राइस पे अपोजिट पोजीशन लेते हैं बट इन डिफरेंट एक्सपायरीज. या तो हम क्या करते हैं अपोजिट पोजीशन लेते हैं ऑन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस अमॉन्ग्स्ट डिफरेंट एक्सपायरीज. तो इसका पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं. अगर मैं एग्जांपल लूं, लेट्स से अभी निफ्टी चल रहा है 11,500. तो हमने क्या किया, अगस्त का कॉल सेल किया और सितंबर का कॉल बाय कर लिया. तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसे कैलेंडर स्प्रेड कहा जाता है. इसे टाइम स्प्रेड भी कहते हैं. तो ये इसका एक एग्जांपल था. तो अभी हम देख लेते हैं कि कैलेंडर स्प्रेड्स बनाने से पहले कौन से फैक्टर का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि हम ये स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सके. तो सबसे पहले हमें ट्रेंड पता होगा तो हमें ऑप्टिमम रिटर्न्स मिलेंगे. ठीक है, चलो अगर हमें ट्रेंड नहीं पता, लाइक मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, बेरिश भी नहीं है, बुलिश भी नहीं है, बट मार्केट साइडवेज है, तो इन दैट केस अगर हमें पता है कि फ्यूचर में वोलेटिलिटी का क्या मूवमेंट होगा तो हम ये स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमली अप्लाई कर सकते हैं. तो ट्रेंड और वोलेटिलिटी ये दोनों फैक्टर हमें कंसिडर करने चाहिए बिफोर क्रिएटिंग एनी स्ट्रैटेजी रिलेटिंग टू कैलेंडर स्प्रेड. तो ठीक है, चलो हमें अगर ट्रेंड पता है या तो बेरिश या तो बुलिश, तो हम कौन सा स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जिससे हमें ऑप्टिमम रिटर्न्स मिल सकते हैं. तो लेट्स से अगर बुलिश ट्रेंड है तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे कि करंट मंथ का आउट ऑफ द मनी कॉल सेल कर देंगे और नेक्स्ट मंथ का आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर लेंगे. तो ये क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझते. लेट से अगर निफ्टी अभी 11,500 पे है तो मैं ये मंथ का 12,000 का कॉल सेल कर दूंगा और नेक्स्ट मंथ का कॉल बाय कर लूंगा. अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो नेक्स्ट मंथ का कॉल का प्रीमियम ज्यादा डीके नहीं होगा एंड ये मंथ का कॉल का वैल्यू 0 हो जाएगा अगर मार्केट 12,000 तक नहीं पहुंचा. अगर उससे ऊपर गया तो भी कुछ इशू नहीं है क्योंकि ये मंथ के कॉल में जो लॉस होगा वो नेक्स्ट मंथ के कॉल में प्रॉफिट से कंपेंसेट हो जाएगा. तो हम ऐसा स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. ये तो हुआ अगर मार्केट बुलिश है. बट व्हाट इफ अगर मार्केट बेरिश है तो क्या करने का, उसका ऑपोजिट. हम करंट मंथ का पुट सेल कर देंगे आउट ऑफ द मनी और नेक्स्ट मंथ का पुट बाय कर लेंगे आउट ऑफ द मनी. सेम एग्जांपल रखते, लेट्स से अगर निफ्टी 11,500 अभी चल रहा है और हमें लगता है कि मार्केट अभी सिग्निफिकेंटली डाउन हो सकता है या एटलीस्ट डाउन ट्रेंड में एंटर हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, 11,000 का पुट ये मंथ का सेल कर दूंगा और नेक्स्ट मंथ का 11,000 का पुट बाय कर लूंगा. अगर मार्केट नीचे जाता है, लेट से 11,500 से 11,100 हो गया, तो मेरे नेक्स्ट मंथ के पुट का वैल्यू बढ़ जाएगा बट ये मंथ का पुट का जो प्रीमियम है वो डीके हो जाएगा क्योंकि करंट मंथ में डीके सबसे ज्यादा फास्ट होता है. सो अगर हमें पता है कौन सा ट्रेंड है तो हम इस टाइप से कैलेंडर स्प्रेड यूज कर सकते हैं. बट देर आर मेनी सिचुएशन लाइक मार्केट साइडवेज है, कोई एक स्पेसिफिक ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है, मार्केट रेंज बाउंड है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में हमें वोलेटिलिटी को कंसिडर करना पड़ेगा. तो इसमें 3 सिनेरियो पॉसिबल है.
फर्स्ट इज वेदर वोलेटिलिटी इंक्रीज हो सकता है, सेकंड वोलेटिलिटी डिक्रीज हो सकता है, और थर्ड वोलेटिलिटी स्टेगनेंट रह सकता है, दैट इज वोलेटिलिटी एज इट इज रहेगा। अगर थर्ड सिनेरियो है कि वोलेटिलिटी एज इट इज रहेगा तो हमें ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, वी कैन गो विथ सम अदर स्ट्रैटेजीज। सो अगर इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है वोलेटिलिटी तो हम ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं विथ डिफरेंट सेटअप। तो वो सेटअप क्या है वो हम देख लेते हैं। सो अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज होने वाला है और मार्केट इज रेंज बाउंड, ज्यादा बड़ा मूवमेंट्स नहीं होगा मार्केट में, तो हम क्या कर सकते हैं, करंट मंथ का आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट दोनों सेल कर सकते हैं, और नेक्स्ट मंथ का आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट बाय कर सकते हैं, और स्ट्राइक प्राइस हमें सेम ही रखना है। लेट से अगर अभी मार्केट 11,500 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, करंट मंथ का 11,000 का पुट और 12,000 का कॉल सेल कर दूंगा, और नेक्स्ट मंथ का दैट इज सितंबर का वो कॉल और पुट बाय कर लूंगा अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज होने वाला है। बट अगर वोलेटिलिटी डिक्रीज होने वाला है तो क्या करना चाहिए, हमें उसका एग्जैक्ट अपोजिट करना चाहिए कि हमें करंट मंथ का कॉल और पुट आउट ऑफ द मनी को बाय करना चाहिए और नेक्स्ट मंथ का कॉल और पुट को सेल करना चाहिए। ऐसा क्यों, लॉजिक इज, लेट से अगर करंट मंथ का अभी निफ्टी 11,500 चल रहा है और अगर मैं 12,000 का अगर कॉल बाय कर रहा हूं, 12,000 का ये मंथ और नेक्स्ट मंथ का कंपेयर करूं, तो ये मंथ का कॉल का वैल्यू वुड बी अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 रुपीज और नेक्स्ट मंथ का वैल्यू विल बी 150 रुपीज। तो अगर वोलेटिलिटी डीके हो रहा है तो प्रीमियम भी डीके होगा। तो अगर लेट से वोलेटिलिटी 20% से डीके हो गया तो करंट मंथ का कॉल का वैल्यू विल बी, अगर 50 है तो 20% डीके हो गया तो 40 हो जाएगा, और नेक्स्ट मंथ का वोलेटिलिटी वैल्यू 150 से 120 हो जाएगा। तो हमें इस टाइप से प्रॉफिट हो सकता है। दिस इज द काइंड ऑफ लॉजिक बिहाइंड इट। सो अगर आपको ऐसा कोई सेटअप मिल रहा है कि आपको पता है कि ट्रेंड पता है या वोलेटिलिटी आगे क्या हो सकता है, अगर आपको पता है तो आप इन दिस मैनर कैलेंडर स्प्रेड्स को यूज कर सकते हो। देयर आर मेनी प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो लोग सिर्फ कैलेंडर स्प्रेड्स ही ट्रेड करते हैं, उनका स्पेशलाइजेशन ही कैलेंडर स्प्रेड्स है। So you can even use this if you can specialize it. So ये तो था basic introduction and reason behind how to use and when to use calendar spreads. आने वाली एडवांस स्ट्रेटजी में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो मेक श्योर आप ये वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको नहीं समझा तो आई वुड सजेस्ट ये वीडियो को और एक बार देखें क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो अगर आपको अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स।